पंजाब और सिंध के कच्चे में कई सालों बाद आज भी डाकुओं का राज है। कच्चे की हजारों एकड़ पर फैली जमीन मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले डाकुओं की सल्तनत है। जहां डाकू हैं, डाकुओं का राज है और उन्हीं का बनाया हुआ जंगल का कानून है। कच्चे का इलाका जो पाकिस्तान भर में कच्चा के नाम से मशहूर है, आखिर ये कच्चा क्यों कहा जाता है और इस कच्चे के इलाके में ये डाकू कहां से आए, इन डाकुओं की तादाद कितनी है, यहाँ पर डाकुओं के कौन कौन से गैंग्स सरगर्म हैं, इस वीडियो में आज आपको इसके बारे में बताते हैं। दरियाए सिंध के किनारों और बहते दरिया के अंदर जजीरा नुमा जंगल का इलाका कच्चे की ज़मीन कहलाता है। कच्चे का इलाका पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया है। पंजाब में कच्चे का इलाका ज़िला रहीम यार खान और ज़िला राजनपुर के दरमियान से गुजरते हुए दरियाए सिंध के किनारों, साहिली इलाकों और जजीरा नुमा जंगल पर मुश्तमिल है। यही सिलसिला पंजाब के आखिरी सरहद सादिकाबाद और माचका से होता हुआ जनूबी तरफ सिंध के ज़िला घोटकी और शुमाली जानिब ज़िला कश्मोर और कंदकोट से जा मिलता है। लाखों एकड़ पर फैली ये इंतहाई जरखेज ज़मीन यहाँ रहने वाले सरदारों, वडेरों, जागीरदारों और डाकुओं के कब्ज़े में है। यही वजह है कि ये नो गो एरिया तस्वुर किया जाता है और यही मालूम होता है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर ही एक और रियासत कायम है। कच्चे में डाकू राज कई दहाइयों से है। 1975 में घोटकी का डाकू खुदाबख्श सामने आया। 1992 में सिंध की बदअमनी और डाकू राज पर आर्मी ऑपरेशन किया गया, जिसमें कई डाकू मारे गए और अमन कायम हो गया। ये अमन 2006 तक रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता डाकू कच्चे की ज़मीन पर कदम जमाने लगे। 2008 में पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन से लाड़काना, खैरपुर, घोटकी, कंदकोट और सक्खर तक अमन कायम हो गया। इसके बाद पंजाब के ज़िला राजनपुर के कच्चे में छोटू गैंग नामी शोहरत पाने वाला डाकू गुलाम रसूल उर्फ छोटू बकरानी सामने आया, जिसने कम अरसे में ही अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाया। इस गैंग ने अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस एहलकारों को भी अगवा किया और उन्हें शहीद कर दिया। जिसके बाद सन 2016 में पाक फौज ने छोटू गैंग के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़रब आहिन किया और छोटू गैंग ने साथियों समेत फौज के सामने हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी, जिसके बाद कच्चे में अमन कायम हुआ। साल 2019 और 2020 में रहीम यार खान के कच्चे में इंधड़ गैंग और लुंड गैंग समेत 10 से ज़ायद अगवाकार और जराइम पेशा डाकुओं के गैंग्स ने फिर से अपना नेटवर्क मजबूत किया और पुलिस की रिट कमज़ोर पड़ गई। इन 4 सालों में डाकू जदीद हो गए। डाकुओं ने अगवा के तरीकाकार को बदल दिया। डाकू अब फ़ोन के ज़रिए नित नए तरीकों से लोगों को अगवा करते हैं, जिसे अब हनी ट्रैप का नाम दिया गया है। डाकू अब इतने बेखौफ और निडर हैं कि वो पुलिस अफसरान और रियासती इदारों को सोशल मीडिया पर धमकियां देते हैं। कच्चे में डाकुओं पर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियां तक पुलिस से छीनकर टिकटॉक वीडियो बनाकर रियासत और कानून की रिट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं। और यही नहीं, मुल्क भर से अगवा किए गए शहरियों को यरगमाल बनाकर उनसे इंसानियत सोच सलूक करने की वीडियोस बनाते हैं और मगवियों के अहले खाना को भेजकर भारी तावान तलब करते हैं और यहाँ तक के तावान अदा ना करने पर उन्हें मार देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का कच्चे का इलाका अगवा बराए तावान की इंडस्ट्री बन चुका है। चंद रोज कबल सादिकाबाद के रिहायशी 2 नौजवान मजदूरों के साथ एक वाकया पेश आया, जब इन्हें कच्चे के डाकुओं ने फ़ोन करके घर की छतें मुरम्मत करने के बहाने रुझान के कच्चे में बुलवाकर अगवा करके वर्षा से तावान तलब किया और अदा ना करने पर इन्हें जान से मारकर दरिया में फेंक दिया। जबकि सिंध में बच्चों को तालीम देने के लिए जाने वाले एक स्कूल टीचर को भी डाकुओं के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मार दिया गया। इसी तरह के अनगिनत वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें कच्चे के डाकुओं ने मासूम शहरियों की जान ली। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता सिर्फ 1 साल में कच्चे के डाकुओं ने पूरे मुल्क से 400 से ज़ायद अफराद को हनी ट्रैप के जरिए कच्चे में बुलाकर अगवा कर लिया। सिंध और पंजाब पुलिस ने डाकुओं के खात्मे के लिए 250 से ज़ायद अलग अलग और मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, मगर इलाके से डाकुओं का सफाया नहीं हो सका, जिसकी बुनियादी वजह डाकुओं से मुकाबला करने के लिए पुलिस के पास तरबियत याफ्ता और तजर्बेकार एहलकारों और अफसरान की कमी है। ऑपरेशन के लिए पुलिस के पास रिवायती हथियार और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन हैं, लेकिन डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा मौजूद है, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन,
रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, मार्टर गोले जैसे तबाहकुन हथियार मौजूद हैं, जिसके जोर पर वो पुलिस और फोर्सेस से मुकाबले करते हैं। कच्चे का इलाका और इसमें मौजूद डाकू मुल्क पाकिस्तान के लिए एक संगीन मसला बन चुके हैं। जब तक रियासत खुद इन मुट्ठी भर डाकुओं से आईनी हाथों से नहीं निमटती या फिर ये डाकू रियासत के सामने खुद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल नहीं होते, तब तक मुल्क पाकिस्तान के कच्चे में अमन की फिजा कायम नहीं हो सकती।